नमस्ते। कभी सोचा है कि वो कौन सी अनदेखी शक्ति है जो हमें जमीन से जोड़े रखती है? और वही शक्ति कैसे सूरज के चारों ओर ग्रहों को नचाती है? तो आज हम ब्रह्मांड की इसी सबसे बुनियादी, सबसे जरूरी शक्ति यानी गुरुत्वाकर्षण को समझने की एक कोशिश करेंगे। चलिए, शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जिसने सदियों तक बड़े-बड़े विचारकों को भी उलझाए रखा। और फिर आए आइजैक न्यूटन, जिन्होंने इसका जवाब ढूंढ निकाला। जानते हैं न्यूटन की असली जीनियस क्या थी? उन्होंने ये महसूस किया कि जो ताकत एक सेब को जमीन पर खींच रही है, ठीक वही ताकत, वही खिंचाव पूरे ब्रह्मांड के इस शानदार कॉस्मिक डांस को चला रहा है। और इस खिंचाव का नाम है गुरुत्वाकर्षण। कमाल की बात यह है कि इसे किसी चीज को असर करने के लिए छूने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो बहुत बहुत लंबी दूरियों तक काम करता है। तो सवाल ये है कि ये सार्वभौमिक खिंचाव, ये यूनिवर्सल पुल आखिर काम कैसे करता है? न्यूटन ने इसे एक बहुत ही शक्तिशाली और सरल से समीकरण में समझा दिया। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसकी खासियत ये है कि ये नियम ब्रह्मांड की हर चीज पर लागू होता है। धूल के एक छोटे से कण से लेकर बड़े बड़े विशालकाय तारों तक सब इसी नियम से बंधे हैं। तो चलिए इस फॉर्मूले को थोड़ा और आसान बनाते हैं। सोचिए, ये गुरुत्वाकर्षण बल बनाने की एक रेसिपी की तरह है, जिसमें कुछ चीजें डाली जाती हैं। तो मतलब सारा खेल बस दो चीजों का है, द्रव्यमान यानी मास और दूरी। सीधी सी बात है, चीज जितनी भारी होगी उसका खिंचाव उतना ही ज्यादा होगा, और चीज जितनी दूर होगी खिंचाव उतना ही कमजोर पड़ता जाएगा। बिल्कुल आसान है ना? ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब जरा देखते हैं कि असल में ये नियम ग्रहों की कक्षाओं और समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे को कैसे कंट्रोल करता है। जरा सोचिए, सिर्फ एक नियम और वो कितनी सारी चीजों की वजह बताता है। हमारे समुद्र में उठने वाले ज्वार से लेकर आसमान में तारों और आकाशगंगाओं के बनने तक। और हाँ, यही वो शक्ति है जो हमारे वायुमंडल को, हमारी हवा को पृथ्वी पर थामे रखती है, जिसकी वजह से यहाँ जीवन मुमकिन है। और ये जो ग्रह की कक्षाएं हैं ना, ये कमाल का बैलेंस दिखाती हैं। ग्रह एक तरह से लगातार तारे की तरफ गिर रहे होते हैं, लेकिन उनकी जो साइड की तेज रफ्तार है वो उन्हें कभी भी तारे से टकराने नहीं देती। एक परफेक्ट बैलेंस। चलिए, अब एक बहुत ही जरूरी चीज समझते हैं, जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो है किसी चीज के द्रव्यमान यानी मास और उस पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल यानी वेट के बीच का अंतर। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। किसी चीज का द्रव्यमान मतलब उसमें कितना स्टफ है वो कभी नहीं बदलता। आप 1 किलो का पत्थर पृथ्वी पर रखें या चांद पर, वो रहेगा 1 किलो का ही। लेकिन उसका वजन यानी उस पर गुरुत्वाकर्षण का खींचाव, वो बदल जाएगा। चांद पर वो आपको बहुत हल्का महसूस होगा। न्यूटन का दूसरा नियम भी यही कहता है। बल यानी फोर्स वो चीज है जो किसी भी द्रव्यमान की गति को बदल सकती है या उसे तेज कर सकती है। जैसे आप किसी गेंद पर जितना ज्यादा जोर लगाएंगे वो उतनी ही तेजी से आगे जाएगी। अगर इसे असल दुनिया के हिसाब से देखें तो पृथ्वी पर रखी 1 किलोग्राम की कोई भी चीज लगभग 9.8 न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल महसूस करती है। और अब हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में एक बहुत ही हैरान करने वाले पैराडॉक्स यानी विरोधाभास पर आते हैं। सोचिए, ये प्रकृति की सबसे कमजोर शक्ति है, लेकिन क्योंकि इसकी पहुंच अनंत है, ये बहुत बहुत ज्यादा दूरी पर भी काम करती है। और इसीलिए यही वो शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड पर हावी है और तारों और ग्रहों की दुनिया बनाती है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। सोचिएगा जरूर कि कैसे प्रकृति की ये सबसे कोमल, सबसे कमजोर शक्ति ही पूरे ब्रह्मांड की सबसे